अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सतार किंगरानी। पाकिस्तान में आज दो बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसने पाकिस्तान की सियासत को हिलाकर रख दिया है। एक तो आप जानते होंगे कि आज पाकिस्तान के मकबूल तरीन PTI के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, और दूसरी अहम जो डेवलपमेंट्स हुई है वो शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की जमहूरियत पे एक वार कर दिया है। जो ये शहबाज शरीफ और PDM जमातें ये कह रही थी कि वो जमहूरियत पसंद है, अवाम के रहनुमा है, अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम को ही रिप्रेजेंट करते हैं। आज उन्होंने कुछ ऐसा करके असल में अपना वो जो आमरत का रूप है वो जाहिर कर दिया है। शहबाज शरीफ ने तो सारी हदें आज क्रॉस कर दी हैं। शहबाज शरीफ ने आज मरदमशुमारी को नोटिफाई करके इलेक्शन को ही मुलतवी कर दिया है। अब पाकिस्तान में इलेक्शन अपने वक्त पे नहीं होंगी। पाकिस्तान में इलेक्शन अपने वक्त पे क्यों नहीं होगी और इमरान खान की गिरफ्तार के बाद क्या सिचुएशन बन रही है और क्या होगा आगे, यही आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। जी, आज शहबाज शरीफ ने एक अमृत वाला फैसला कर दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को, जो वो कहते थे कि वो जमहूरियत पसंद है, जमहूरियत के अलमबरदार हैं, वो अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, अवाम के हुकूक़ के लिए लड़ते हैं, तो आज उन्होंने इलेक्शन मुलतवी करके ये जाहिर कर दिया कि वो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, जमहूरियत पसंद नहीं है। वो इक़्तिदार पे आते ही इसलिए हैं कि जो अपने बैंक बैलेंस और अपने मफादात हासिल करने के लिए। आज शहबाज शरीफ के इस फैसले ने यानी कि मरदमशुमारी को नोटिफाई करके ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो जमहूरियत पसंद नहीं है, अवामी नुमाइंदे नहीं हैं। मरदमशुमारी को शहबाज शरीफ ने नोटिफाई करके असल में पाकिस्तान में इलेक्शन को मुलतवी कर दिया है, डिले कर दिया है इलेक्शन को। आप जानते होंगे कि ये पाकिस्तान के आइन के तहत है कि अगर नई आदमशुमारी या मरदमशुमारी को नोटिफाई किया जाता है तो फिर इसके बाद नए हल्का बंदा या डिलिमिटेशन करना लाजमी होता है, और इसके लिए तकरीबन 6 से 7 माह दरकार होते हैं। तो ये जो दावा किया जा रहा था कि इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में होंगे, तो ये इस वक्त मुमकिन नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आप जान चुके हैं कि ये आइनी तकाजा है कि नई हल्के बंदियाँ या डिलिमिटेशन की जाए, और उसके लिए तकरीबन 5 से 6 माह, तकरीबन 7 माह भी हो सकते हैं। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन अपने वक्त पे नहीं होंगे। वो तकरीबन मार्च पे हो जाएगी या उससे पहले भी हो सकती हैं, लेकिन 6 माह के बाद ही मुमकिन हो सकती हैं, क्योंकि आज शहबाज शरीफ ने ये नोटिफाई करके आदमशुमारी को, डिजिटल मरदमशुमारी को उन्होंने नोटिफाई करके वक्त पे इलेक्शन होने को तकरीबन ख़त्म कर दिया है। अब वक्त पे इलेक्शन होंगे ही नहीं। जैसे शहबाज शरीफ और उसकी PDM जमातों ने ये पंजाब में और KPK में किया, यानी कि उन्होंने आमरती फैसला किया, वहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाए गए, इलेक्शन को डिले करवाया गया, मुलतवी कराया गया। तो इस वक्त कौमी असम्बली की भी इलेक्शन अपने वक्त पे नहीं होंगी और 5-6 माह बाद ही अब इलेक्शन होंगी। इससे शहबाज शरीफ और उसकी जमात ने ये क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि वो अवाम और अवामी हकूक़ के लिए सियासत नहीं करते, उनका मकसद सिर्फ अपने मफादात हासिल करना है। और इस वक्त ये मुल्क की भागदौड़ किस ताकतवर हल्कों को दे दी गई है। इस वक्त पाकिस्तान में अवामी हुकूमत कहना एक दुरुस्त बात नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ और उसके दूसरे जो इत्तेहादी जमातें हैं, PDM जमातें हैं, उन्होंने ये जो कुछ अरसे से ड्रामा रचाया था डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का, वो जमहूरियत का अपने आप को अलमबरदार कहते थे, आज के इस फैसले ने ये क्लियर कर दिया है कि वो डेमोक्रेसी अवाम और गरीब अवाम के लिए वो कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ अपने मफादात, अपने मकसद के लिए इक़्तिदार में आते हैं। आज का ये फैसला ये क्लियर कट पैगाम है अवाम को कि वो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। दूसरा अहम फैसला जो आज हुआ है, यानी कि डेवलपमेंट्स आज पाकिस्तान की सियासत में हुई है, वो है इमरान खान को गिरफ्तार कर लेना। इमरान खान को भले ही वो कहा जा रहा है कि उन्होंने करप्शन की है, करप्शन चार्जेस में उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन इससे ये क्लियर हो जाता है कि इतनी जल्दी क्या पहुँची। कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को ये हुक्म दिया था कि इस केस को अज़खर नो देखा जाए इसकी, लेकिन एक दिन में ही इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाकर इमरान खान को 3 साल की सज़ा भी सुना दी और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो इससे भी ये साफ नज़र आ रहा है कि इस वक्त ताकतवर हल्के नहीं चाह रहे कि अब मज़ीद इमरान खान को कोई वक्त दिया जाए, उसको कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान में ये डिसाइड हो चुका है, ताकतवर हल्के ये डिसाइड कर चुके हैं कि इमरान खान को किसी भी हालत में उसको बख्श नहीं किया जाएगा, उसको हर हाल में जेल में ही डाला जाएगा। तो यही प्लान बन चुका है कि इमरान खान को ना तो इलेक्शन लड़ना दिया जाएगा, ना ही उसको फ्री छोड़ा जाएगा, उसको सिर्फ जेल में डाला जाएगा। ये इस वक्त प्लान बन चुका है।
तो आज की ये दो अहम जो डेवलपमेंट्स हुई है, ये पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल मच चुकी है। इससे खसूसी तौर पर ये जो अहम जो डेवलपमेंट हुई थी इलेक्शन को मुलतवी करने की, ये मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत पे एक वार है। जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है शहबाज शरीफ की तरफ से। वो जो अपने आप को कहते हैं कि वो जमहूरियत के अलमबरदार हैं, जमहूरियत को प्रमोट करते हैं, और आसिफ अली जरदारी और उसकी जमायत पीपल्स पार्टी का भी अब ये मकरूह चेहरा आवाम के सामने आ चुका है कि वो जमहूरियत को सपोर्ट नहीं करते, वो अपने मफादात के लिए सियासत करते हैं। अगर वो जमहूरियत को सपोर्ट करते और जमहूरियत के लिए लड़ते, इलेक्शन लड़ते या सियासत करते, तो क्या ये इलेक्शन को डिले करवाना क्या ये जमहूरी अमल है? और आइन में तो ये क्लियर ही लिखा हुआ है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होनी चाहिए। लेकिन आज ये आदमशुमारी का जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी करके ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो जमहूरियत के अलमबरदार नहीं है, वो ये ढोंग रचाते हैं, आवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। असल में वो अपने मफादात के लिए सियासत करते हैं, और उनको इस वक्त ये पैगाम दिया जा चुका है कि कुछ वक्त के लिए खामोश हो जाएं और ये इक़्तिदार ताकतवर हल्कों को दिया जाए। तो इस वक्त पाकिस्तान की सारी जमायतें सिवाय PTI यानी कि तहरीक इंसाफ के इस वक्त ये गठजोड़ बना चुकी हैं। इस वक्त पाकिस्तान का सियासी पावर किसी और हल्कों को दिया जा चुका है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं यूँ कहूँ कि इस वक्त जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है। इस वक्त पाकिस्तान में पावर दूसरे हल्कों को सौंपा जा चुका है। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना।